तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि मुसलमानों ने भारत में बीजेपी को दिया बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने वाली बीजेपी नेता को मोदी ने पार्टी से किया बाहर। 8 ही दिन में मुसलमानों के सामने मोदी सरकार ने टेके घुटने, मुसलमानों की भारत में हुई बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारतीय नोट पर जल्द दिख सकती है रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम की फोटो। रिजर्व बैंक गांधी के फोटो हटाने की कर रही है तैयारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिद्धू मूसावाला के बाद अब सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी महाराष्ट्र पुलिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी को केरल से लगा बड़ा झटका। केरल सरकार ने CAA कानून को केरल में लागू करने से किया साफ इनकार, बताया धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तिब्बत में बौद्ध धर्म के सफाई में जुटा चीन, तोड़ी जा रही है बुद्ध की मूर्तियां। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बॉबी देओल की आश्रम 3 वेब सीरीज का हिंदू संगठनों ने किया विरोध। हरिद्वार में साधु संतों ने खोला वेब सीरीज के खिलाफ मोर्चा, कहा नहीं होने देंगे साधुओं की छवि को धूलित। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने वाली बीजेपी नेता निपुण शर्मा को पार्टी ने निकाला बाहर। भारत में मुसलमानों की हुई आज बड़ी जीत, मोदी की हार। या दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बीजेपी को मुसलमानों ने बड़ा झटका दिया और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक हफ्ते के अंदर अंदर बीजेपी ने मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए और जिस बीजेपी नेता ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था उसको पार्टी से बाहर कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता निपुण शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित विवादित बयान को लेकर पार्टी से बाहर कर दिया है। मैं आपको बता दें कि इन शर्मा के साथ साथ भाजपा के दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीर कुमार जिंदल को भी पार्टी से बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है और इन पर आरोप है कि इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया। मुसलमानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। भाजपा ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो जो भारत या दुनिया में पूजनीय है, अगर उसका हमारी पार्टी कोई भी व्यक्ति अपमान करता है तो हम उसे किसी भी कीमत पर पार्टी में नहीं रख सकते। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए कथित बयान के मचे बवाल के बाद ही ये काम किया है। बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी नेता निपुण शर्मा को बीजेपी ने निकाल दिया। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय नोट पर जल्द दिख सकती है रविंद्रनाथ टैगोर और अब्दुल कलाम की फोटो। रिजर्व बैंक कर रही है गांधी का फोटो हटाने पर विचार। यह दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय नोटों को लेकर जल्दी एक बड़ा बदलाव देखने को देश में मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि नोटों पर भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो लाने की तैयारी चल रही है। अभी तक भारतीय नोटों पर केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ही फोटो छपी आई है। इंडिया एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार अब वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक कुछ बैंकों नोटों की एक नई श्रृंखला लाने पर विचार कर रही है, जिस पर टैगोर या कलाम की फोटो हो सकती है या फिर उनका वाटर मार्क हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इतिहास में पहली बार होगा कि नोटों पर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर के फोटो हो सकते हैं गांधी जी के फोटो हटाकर। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय, गांधी जी के फोटो के साथ अब्दुल कलाम या रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल में इसे लागू नहीं करने का किया ऐलान। या दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केरल ने नागरिकता संशोधन कानून को देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताते हुए केरल में इसे लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने साफ कहा है कि ये देश और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर इस कानून को अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। कोई भी इसे अपने प्रदेश में लागू करे, लेकिन केरल में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, भाजपा को बड़ा झटका आज वह नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिद्धू मूसावाला के बाद सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का बीते ही दिनों खुलेआम गोलियों से भूनकर कत्ल कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के बाद अब सलमान खान इस गैंग के निशाने पर। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी दी गई है और महाराष्ट्र में एक पत्र जारी किया गया है, लेकिन अभी तक इसका ये पता नहीं चला है कि यह पत्र किसने जारी किया है। लेकिन इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि जिस तरह से जैसा हाल सिद्धू मूसेवाला का हुआ वैसा ही हाल सलमान
सलमान खान और सलीम खान का होगा। और आप दोनों को बचना है तो बचकर हमसे दिखाएं। भैया आपको बता दें कि लेटर मिलने के बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है और पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सिद्धू मूसेवाला के बाद अब सलमान खान की कभी भी हत्या देश में हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तिब्बत में बौद्ध धर्म के सफाई में जुटा चीन, तोड़ी जा रही हैं बुद्ध की प्रतिमाएं। दोस्तों आपको बता दें कि तिब्बत में अपना कब्जा जमाने के लिए चीन लगातार बौद्ध धर्म के सफाई में जुटा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि माओ की सांस्कृतिक क्रांति के बाद से चीन लगातार बौद्ध धर्म को निशाना बना रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में भी बौद्धों का उत्पीड़न जारी है। चीन तिब्बती आस्था और लोगों को उनकी परंपराओं को बनाए रखने के अधिकारों को खत्म करने के मकसद से बौद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर रहा है। तिब्बत प्रेस रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग सरकार ने दिसंबर 2021 से अब तक तिब्बत में 3 बौद्ध मूर्तियों को नष्ट कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर तिब्बती मठों को ध्वस्त कर दिया गया है और बिच्छुओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बौद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करने का चीन का इरादा तिब्बतियों के विश्वास और तिब्बती परंपराओं को संरक्षित करने के लिए उनके अधिकार को खत्म करना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ी कार्रवाई चीन तिब्बतियों के खिलाफ कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीरी पंडितों को लेकर NCB ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने में विफल रही मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि NCB ने कश्मीरी पंडितों को लेकर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के जीवन की रक्षा करने में विफल रही है। NCB के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने एक बयान में कहा है कि भाजपा नेताओं ने द कश्मीर फाइल फिल्म को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए प्रचारित किया। तापसे ने कहा है कि महाराष्ट्र ही एकमात्र राज्य है जिसने विस्थापित कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दी, जबकि भाजपा ने केवल उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। तपासे ने कहा है कि हिंदू और कश्मीरी पंडितों के जीवन की रक्षा करने में मोदी सरकार बुरी तरह से विफल रही है। देश के गृह मंत्री के तौर पर देश के नागरिकों की जान बचाना अमित शाह का कर्तव्य है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद का फिर से उभार और लक्षित हत्याओं से खुफिया विभाग की विफलता का पता चलता है और बीजेपी लगातार यही दावे करती रहती है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर हरिद्वार में साधु संतों ने खोला मोर्चा, कहा नहीं होने देंगे साधु की छवि का धूलित। दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार के साधु संत एक बार फिर से वेब सीरीज आश्रम के खिलाफ मुखर हो गए हैं। साधु संतों का कहना है कि आश्रम जैसे वेब सीरीज और फिल्मों के जरिए साधु संतों की छवि को धूलित करने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जिसमें प्रकाश झा मुख्य किरदार निभा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का कहना है कि सिनेमा किसी बात को आम लोगों तक पहुंचाने का एक आसान रास्ता है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाकर साधु संतों की छवि को धूलित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी संतों ने आश्रम वेब सीरीज का विरोध किया था। इसके बाद भी आश्रम वेब सीरीज तीसरा पार्ट आ गया है और यहाँ पर बाबाओं की पोल खोली गई है और कई बाबाओं की पोल खोल करते हुए जो है सनी देओल के भाई बॉबी देओल ने ये अच्छी वेब सीरीज बनाई है, लेकिन बाबा फिर भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय है? आश्रम वेब सीरीज जो बनाई गई है बाबाओं के पाखंड पर, वो रिलीज देश में होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर को लेकर भाजपा पर बरसी आम आदमी पार्टी, कहा कश्मीर जल्ला है और भाजपा विपक्षियों को जेल भेजने में मशगूल है। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर विरोध जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कश्मीरी वासियों की सुरक्षा की मांग की गई। पार्टी के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार की नीतियां असफल नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, आज तक किसी भी पार्टी ने ये नहीं किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हवाई जहाज को रोककर धर्म संकट में फंस गया श्रीलंका, अब कैसे बाहर निकलेगा? दोस्तों आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हिंद महासागर स्थित देश श्रीलंका बुरी तरह से फंस गया है। श्रीलंका में रूस के एक हवाई जहाज को उड़ान से पहले ही जब्त कर लिया गया था। इसे लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। शनिवार को रूसी विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका के राजदूत जनीथा लिया नागो को तलब किया है। दरअसल आपको बता दें कि मामला यह है कि आयरलैंड की कंपनी से रूस की विमानन कंपनी ने कई विमानों को लीज पर लिया हुआ है, लेकिन कुछ महीने पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपीय यूनियन ने सभी रूसी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी। यूरोपीय प्रतिबंधों के कारण आयरलैंड के रूस ने अपने विमानों को वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन रूस ने आयरलैंड को एक भी विमान वापस नहीं किया। इसी बीच आयरलैंड की कंपनी ने श्रीलंका के कोलंबो कमर्शियल हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया।
आयरलैंड की कंपनी का कहना था कि ये विमान उसके हैं और रूस गलत तरीके से इन्हें उड़ा रहा है। रूस ने ये सभी विमान लीज पर लिया था और अब वापस मांगने के बाद भी नहीं लौटा रहा है और इसे जबरन चला रहा है, जिसके बाद पूरे विमान को ही जब्त श्रीलंका ने कर लिया। इस विमान में लगभग 200 लोग सवार बताए जा रहे थे।